दुर्गा में अनुराग और दुर्गा ने एक दूसरे से इजहार मोहब्बत कर दिया है। जी हाँ, दे हैव कन्फेस्ड कि हम एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बट दे हैव आल्सो एक्सेप्टेड कि चाहे हम मोहब्बत करें या ना करें, इस मोहब्बत का कोई अच्छा अंजाम तो हो नहीं सकता। इसलिए अनुराग ने डिसाइड कर लिया है कि जब हम एक नहीं हो सकते, बावजूद इसके कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ दुर्गा, शादी में किसी और से करूंगा। टेक्निकली मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आया, बट भैया क्या करें, लिखने वाले ने कहानी में यही लिखा है। होने वाली पत्नी नीचे आपका इंतजार कर रही है और आप यहाँ एक नौकरानी का, एक शरणार्थी का हाथ पकड़ने नीचे पता चला ना तो आपकी शादी टूट जाएगी। दो प्यार करने वाले ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक दूसरे को चाहना, फिर उन दोनों का रिश्ता जुड़े या ना जुड़े। आज देखिए दुर्गा और अनुराग एक ऐसे ही कगार पर आ पहुँचे हैं जहाँ पर ये दोनों जानते हैं कि हम एक दूसरे को चाहते हैं, फिर हम एक रिश्ते में बंधे या ना बंधे। लेकिन भाग जाऊँ उसमें? हाँ, भाग सकता हूँ, मैं क्या जिंदगी भर भागता रहूं? अनुभव, पढ़ेगी कब वो लड़की? भाग जाऊंगा तो पढ़ पाएगी नहीं, अपना सपना पूरा कर पाएगी नहीं। देखिए आज घर में रिश्ता पक्का हो रहा है। दुर्गा दुखी है, अनुराग ये जानता है, और अनुराग भी दुखी है, दुर्गा ये भी जानती है, लेकिन दोनों ही अपना दुख छुपा रही हैं। कभी ना कभी तो उनके घर वाले उन्हें मनाते ही शादी करने के लिए, ये तो मुझे बचपन से पता था। तो कुछ नया नहीं है, आई थिंक मैं बचपन से प्रिपेयर्ड थी, पर अब जब फाइनली चीज़ें हो रही है तो अचानक से हिट कर रही हैं और वो नहीं अच्छा लग रहा है दुर्गा को। पर ठीक है, कोर्स अभी कौन से ही खुश हैं, देखते हैं अब क्या होता है। बिल्कुल दो ही लोग दुखी हैं और वजह भी उतनी बड़ी है कि मैं जब आता हूँ तो घर में मस्त माहौल है, सब खुश हैं कि चलो फाइनली अनुराग ने हाँ कह दी है। और अनुराग ने हाँ नहीं कह दी है, वो अंडरस्टूड वाली बात है। मैं जी या हाँ नहीं कहता हूँ, बस चुप रहता हूँ, तो मेरे साइलेंस को उन्होंने हाँ समझा है। अनुराग के लिए अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दुर्गा की पढ़ाई। अनुराग ने जो जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है उसे वो पूरा करना चाहता है, और वो ये भी जानता है कि इन दोनों के रिश्ते को कभी भी परिवार स्वीकार नहीं करेगा। खैर ये बात तो दुर्गा भी जानती है, लेकिन क्या करे, है तो वो इंसान ही ना, अंदर से उसे बुरा लग रहा है, तकलीफ हो रही है। अनुराग का फाइनली रिश्ता हो गया है तय, तो अभी रस्में शुरू हो रही है, तो अब ज़्यादा हिट कर रहा है दुर्गा को, और उसको सारे वादे याद आते हैं जो अनुराग को वर्षाने किए थे कि मैं शादी नहीं करूँगा, तुम भी शादी मत करना, और हम बस काम करेंगे, एक साथ रहेंगे। तो अब उन्होंने हाँ कर दी है, पर कहीं ना कहीं मुझे पता ही था वो कुंवर सा है तो उन्हें शादी करनी ही पड़ेगी, पर वो इस फैक्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही कि कुंवर सा की किसी और से शादी हो रही है। तो अजीब सा माहौल हो चुका है। दुर्गा और खुल के रो भी नहीं पा रही है क्योंकि दुर्गा ही सारे काम कर रही है घर के। वहीं अनुभव ने भी अपने अनुराग भाई साहब को कितनी सारी बातें सुनाई। क्या ये बात इस सदी में भी मानी जाएगी कि सच्चे प्यार करने वालों का एक कभी मिलन नहीं होता है? और अनुभव भी कहीं ना कहीं मुझे ताना ही मार रहा है सरकास्टिकली। वो पूछ रहा है कि भाई फाइनली यू आर मूविंग अहेड इन योर लाइफ, और व्हाई? आपने तो वादा किया था। फिर मैं उसे बताता हूँ कि ये वादा किया था, पर अभी की स्थिति में ऐसा कुछ कर नहीं सकता। मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि किसी ने कुछ सुना ही नहीं, किसी ने कुछ समझा ही नहीं। और अगर मैं अभी कोई भी कदम उठाता हूं, उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा दुर्गा पे, उसकी पढ़ाई पे। और मैं नहीं चाहता कि अपने प्यार को पाने के लिए किसी की ज़िंदगी और किसी के सपनों को तोड़ूं। अब हमें लगता है कि जैसे दुर्गा की शादी राजेश के साथ हो गई थी, कहीं ऐसा ना हो अनुराग की शादी भी हो जाए, वो शादी के बंधन में बंधे रहे, लेकिन उसके दिल में दुर्गा ही रहेगी, और दुर्गा का सपना पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। अगर कहानी ऐसी रही तो दुर्गा और अनुराग केवल दिल से ही एक दूसरे को प्यार करेंगे, और इन दोनों के बीच का रिश्ता दुनिया की समझ से परे होगा।
मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।